गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम आपका क्या नाम है? मैम का क्या नाम है? कौन बताएगा मैम का नाम क्या है? हेलन मैम। हेलन मैम। क्या बात, हेलन मैम। क्या बात है, सबको पता है मेरा नाम। यस मैम। ओके निखिल, सो मेरा नाम है हेलेन, ठीक है। यस मैम। आपकी फर्स्ट क्लास तो नहीं, आप लास्ट क्लास में थे, मुझे याद है। मैम आपकी आवाज और जैसे आ रही है इसलिए। अच्छा, तो मैं बायो और केमिस्ट्री एक मैम ही पढ़ाएगी, वो है हेलेन मैम। क्यों मेरी आवाज तुम्हें अलग अलग सी लग रही है? अब मैम की वीडियो आ रही है? यस यस मैम। मैम। यो मैम। ये लाइट, एक सेकंड रुक जाओ। मैम की वीडियो आ रही है अच्छे से? यस मैम। हाँ ठीक है ना। एक सेकंड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है। मैम मैम अभी सो के उठे हैं ना, इसीलिए शायद आवाज अलग लग रही होगी। आह, चलो लेट्स स्टार्ट। कैसे हो सब? मैम ठीक है। मैम ठीक। बहुत बढ़िया। मैम आप बढ़िया, बताओ। बढ़िया, मैम भी मस्त है एकदम। कैसा रहा आज स्कूल था? यस मैम। यस मैम। ठीक, क्या क्या किया फिर तुमने स्कूल में सबने? मैम पढ़ाई की और एग्जाम था। मैम बस पढ़ाई तुम पढ़ाई ही करते हो? मैम मजे भी करते हैं। मजे भी करते हो? अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ या टीचर के साथ भी? मैम दोस्तों के साथ। दोस्तों। दोस्तों के साथ। क्या करते, क्या हो मस्ती जैसा? पेन फाइट, किसी ने गेम खेली है पेन फाइट? यस मैम। यस मैम। यस वाह, मैम। कोई कभी जीतते हो तुम? नहीं, पेन फाइट में कभी जीते नहीं हो? पेन फाइट पता है ना, ये पेन होता है, उसके साथ तुमने लड़ाई करनी होती है दूसरे पेन के साथ। यस मैम। यस अच्छा, मैम। यार क्या बात, तुम्हारी क्लास में बच्चे बड़े कम आ रहे हैं, भूल गए क्या? रुको रुको, तो बहुत कम बच्चे हैं। मैम से नाराज हो गए हैं तुम्हारे दोस्त सब? मुझे लगा कि आ जाओ यार, दौड़ के आओ भाई। मैम देवी। कभी कभी ज्वाइन करने में भी इशू होता है। अच्छा, ज्वाइन करने का इशू रहता है? क्या इशू रहता है बताओ? क्या दिक्कत आती है आप लोगों को? मैम जैसे आस्क टू ज्वाइन का ऑप्शन आता है, मैम उसको दबाते तो ज्वाइन नहीं होता है। वो कब, स्टार्टिंग में या जब भी आपने एंटर करना होता है तब की बात कर रहे हो? यस मैम। यस मैम। ओके। हाँ जी, अच्छी है, ठीक है। बट अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो हो गया है कब का लॉन्च? स्टार्ट कब हुई थी क्लास? कौन सी क्लास, ये वाली? यस मैम, आपने मैम स्टार्ट कब किया था? 5:55। ओ यस मैम।
मैं ट्राई किया था पर हो नहीं रहा था इसलिए। एक सेकेंड रुको, आपका ग्रुप ग्रुप 1 है ना? यस मैम। ओके। मुझे लगता है भूल गए हैं बच्चे। आ, ज्वाइन नहीं हो रही है यार क्लास, क्या हो गया? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा यार, आज तो कोई दिक्कत आ रही है। बारिश की वजह से हो रहा होगा मैम, यहाँ पे तो बारिश हो रही है। बारिश हो रही है? हम ज्वाइन नहीं हो रहा। अरे यार, इतने सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। बेटा ओके लिसन, अभी आपने करना क्या? ग्रुप यार, बच्चे नहीं ज्वाइन हो पा रहे क्लास में। सिक्स 9। ठीक है, सभी 2 मिनट में ज्वाइन करेंगे, सुन रहे हो? 6 9 पे सारे ज्वाइन करेंगे। यस मैम। Yes, ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम आपका म्यूट है। अब आ रही है? यस मैम। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। यार गुड बच्चे नहीं इवनिंग ज्वाइन। मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मैम म्यूट हो गया है आपका। ओके, अब सबका ज्वाइन हो गया, जो पहले थे वो सब आ गए।
यस मैम। यस मैम। और जो जिनसे नहीं ज्वाइन हो पा रहा था वो आ गए सब? यस मैम। मैम। ओके, ज्वाइन हो गया, ठीक है। बस 1 मिनट और दो, फिर स्टार्ट देन। पता नहीं क्या हुआ आज। ट्वेंटी एट, ठीक है, मतलब अब कोई इशू नहीं है। अब तो नहीं, जब तुमने आपने लोगों ने एंटर किया तब दिक्कत तो नहीं आई? अब नहीं आ नो मैम। ओके पहले ओके। आ रही थी। ग्रुप नंबर क्या था? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है। ओके, आई गेस सबका हो गया। ओके, चलो। अब मैम की आवाज आ रही है सबको? क्या बोलते हैं, दे रही है? यो यो मैम। यो मैम। यो मैम। यो मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप ही ने मुझे फोन किया था क्या अभी बेटा? यस मैम। मैम क्लास ज्वाइन नहीं ओके हो रही थी। ओके, अब हो गया? पहले दिक्कत आ रही थी ना? यस मैम। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। ओके, आई गेस सब आ गए। ओके, सो गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? गुड इवनिंग बढ़िया। मैम भी बढ़िया है एकदम। सुनना है आपके शहर में बारिश हो रही है? यस मैम। गर्मी हो रही है। मैम थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी। हमारे यहाँ पे भी तुमने मैम हो रही है, बहुत हो रही है। तुम्हारे तुमने वहां से बादल यहाँ भेज दिए हैं, तुम्हें लगा कि हेलन मैम के यहाँ पे मैम गर्मी। भूकंप भी है। यहाँ पे भी बादल बादल ही अभी। अच्छा, ओ, वो बादल भी दिखा रही मैम है। बारिश भी लग पड़ी है तो। मैम आज भूकंप भी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हो निखिल? मैम भूकंप भी है बारिश हो आज। रही है मैम। निखिल, आपकी आवाज कट रही है। विजय कौन कुछ कह रहा है, देशराज कुछ कह रहा है, सबका मिक्स हो मैम गया आज आवाज। मैम आज अर्थक्वेक आया था। हाँ, अर्थक्वेक आया था। अच्छा, आप लोगों को फील हुआ? यस मैम। नो मैम। हाँ, इधर भी हुआ था। मैम मेरे को तब लगा ठीक ठीक है ना, सबके घर ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी के घर पे? नो मैम। नो मैम। चलो बढ़िया। ठीक है, तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। मैम, इधर भी बारिश हो गई। गुड इवनिंग एवरीवन, जिन्होंने चैट पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे अच्छा लगेगा, मैं बोल देती हूँ। परविंदर, सविता, श्रेया, देविका, परमिला एंड परमिला। गुड इवनिंग बच्चों। ओके, तो मेरे को फटाफट से बताओ कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सेल सेल के बारे सेल के बारे में। हमने सेल के बारे में पढ़ा था और सेल की थ्योरी। मैम ठीक कुछ है। लगे खोज किसने की वैसे वैसे पढ़ा था। ऐसे ऐसे और कैसे कैसे पढ़ा था हमने? ऐसे ऐसे पढ़ा था। पढ़ा था और मैम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए थे और मैम ये कोशिकाएं और यू अच्छा अच्छा, इकट्ठे इकट्ठे सुनो, किया था। इकट्ठे बोलोगे तो मैम को कुछ नहीं समझ आएगा, तो एक एक करके बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हाँ, हैंड रेस करो। और तुमने एक मैम आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सभी किसी को भी नहीं आ रही? मैम आ रही है। आ रही है तो बेटा हाँ, एक बार आप दौड़ के जाओ और भाग के आओ क्लास में। ठीक है, जब ऐसा हो ना कभी आवाज ना आए तो आप एक बार चेक कर लेना, इंटरनेट का इश्यू जाते कभी कभी। ठीक है, ओके, तो सब एक एक करके बताएंगे। 1 पॉइंट एक बंदा, एक बच्चा, नॉट बंदा, बच्चा। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट, देशराज। यस मैम। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? बस एक ही पॉइंट बताना है।
मैंने सेल्स के बारे में पढ़ा था। सेल्स के बारे में पढ़ा था। विजय भाटिया, सेल्स क्या होता है? यस मैम। विजय भाटिया। मैम डिस्कवरी मैम सेल हिंदी की। में बता दूं? हाँ हाँ, हिंदी में बता दो। मैम एक मूलिका है जो संरचनात्मक और कार्यात्मक होती है। जीवन की एक मूल इकाई जो संरचनात्मक और कार्यात्मक होती है। अच्छा, इसको इंग्लिश में कोई ट्रांसलेट करेगा? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बात है, जोरदार तालियां विजय और संजीव नजरियाल के लिए, जोरदार तालियां। गुड, वेरी नाइस, गुड जॉब। ओके, दिव्यांश कुमारी, आप बताओ कि जो सेल है वो सबसे पहले किस में था? मैम मैम रॉबर्ट हुक ने मैम किस में था? मैम पेड़ की छाल। पेड़ की क्या? कॉर्क। मैम छाल। कॉर्क। वेरी गुड, कॉर्क। गुड जॉब, बहुत बढ़िया, गुड गुड दिव्यांशी, शाबाश, बहुत बढ़िया। जो आंसर दे रहे हैं तुम्हारा काम है ताली बजाना, ठीक है? काम नहीं है, तुम्हें उन्हें अप्रिशिएट करना है। तब तुम्हारी बारी में भी तो तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे ना। एक बार देश राज के लिए भी बजा दो, ठीक है? फाइन। उसके बाद सबसे पहला जो जो कॉर्क सेल में किसने ढूंढा था रीटा? जिससे मैम ने पूछ लिया वो हैंड डाउन कर लेना। रीटा। ठीक है, सविता बताओ। बताओ। गुड इवनिंग मैम। मैम एक बार क्वेश्चन बोलना। जो सेल था सबसे पहले किसने खोज करी थी? मैम रॉबर्ट हुक ने। क्या रॉबर्ट हुक सही है? सब बताओ। यस मैम। यस गुड जॉब, जोरदार तालियां सविता के लिए। ठीक है, ल्यूवेन हॉक जो थे, ल्यूवेन हॉक, नव्या, उन्होंने क्या किया था? ल्यूवेन हॉक। मैम हाँ, रामलाल नहीं, नव्या 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 मगन। याद नहीं? क्या बोला आपने? मैं बताऊं? हाँ जी, बताओ प्रवीण सिंह। मैम उन्होंने ना जो पॉन्ड वाटर में जो सेल्स होते हैं उनकी डिस्कवरी की थी। कौन से सेल्स थे वो? मैम फ्री लिविंग सेल्स वाटर में। सेल्स, पॉन्ड में फ्री लिविंग सेल्स थे। तो ये जोरदार तालियां प्रवीण के लिए, जल्दी से। गुड जॉब। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था शेलिन और शॉन, ठीक है? तो मुझे निखिल बताएगा। बताओ बेटा कि आप उन्होंने क्या किया दोनों ने? निखिल, निखिल। उन्होंने कोशिका के सिद्धांत के बारे में किसके बताया। बारे में? कोशिका के सिद्धांत। अच्छा, निखिल का तो साउंड नहीं आ रहा है बेटा। चैट पे लिख दो, रुक जाओ रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं उनसे पूछूंगी यार, और और को भी तो चांस देना चाहिए। आशा कुमारी बताओ। निखिल, आप एक बार चैट पे लिख दो प्लीज। उन्होंने बताया था कि सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से सेल्स बने हैं, ये किसने बताया था? संजीव जरयाल। संजीव जरयाल। यस मैम। मैम मैं बताऊं? नहीं, संजीव जरयाल जी बताएंगे हमें। बाकी क्लास को कुछ नहीं आता? गीता देवी बताओ। गीता देवी। क्वेश्चन रिपीट करो तो। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से सेल्स बने हैं, ये किसने बोला था? मैम रॉबर्ट हुक ब्राउन ने।
मैम रॉबर्ट लाओ दो तुम ब्राउन। नो मैम। हाँ दोनों अपना एड्रेस दो, दोनों अपना एड्रेस। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा बच्चों, कोई नहीं बोलेगा। कनिका कौंडल, कनिका कौंडल बताओ। मैम रॉबर्ट हुक ने। मैम मैं बताऊं? नो मैम मैं बताऊं? मैम जिनका नाम ले रहे हैं। मैं बताऊं? चमन लाल बताओ। मैम रॉबर्ट ब्राउन। प्री एग्जिस्टिंग सेल से रॉबर्ट ब्राउन। मैम मैं बताती हूँ। रुको रुको, नहीं 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 मैं नहीं बताती हूँ। नहीं नहीं रुको, नहीं आपसे तो वैसे ही पूछ लिया मैंने। ठीकूराम, ठीकूराम बेटा आप लोग मैम। क्लास में नहीं हो क्या? मैम मैं बोलूं? नहीं नहीं तुमने बोल दिया है। मैं बोलूं? नहीं तुम, मैम मैं नो बेटा नो। मैम पूछ रहे हैं ना, पूछने देना उनको। ठीकूराम आप बताओ बेटा, जल्दी बोलो, पूरी क्लास इसी में निकाल देनी है तुमने। मैम याद आ गया। मैम हाँ अब तो याद आएगा ही, क्योंकि मैम ने घर आ जाना है। नहीं मैम याद आ गया। पुरकंजी ने बताओ, पुरकंजी। मैम क्वेश्चन क्या है? हाँ ये क्वेश्चन क्या है? प्री एग्जिस्टेंस, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्लास में नहीं उन लोग, है ना? मैम अर्जुन सिंह पंडित, मैम बताओ। अर्जुन सिंह मैम पंडित, बताऊं प्लीज? रुको। अर्जुन सिंह पंडित बेटा बताओ, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहाँ से आए हैं? रॉबर्ट हैं? बताओ जल्दी बोलो। ठीक है पूजा अत्री बताओ। रुडोल्फ विर्चो। ईशान भाटिया, क्या पूजा ने सही बोला है? ईशान भाटिया बताएगा। यस मैम। यस क्या मैम। बात है, जोरदार तालियां पूजा के लिए। वेरी गुड। ठीक है निखिल, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई थी बेटा। ठीक है ओके। चलो अब हम स्टार्ट करें कि मैम ने आपको काफी चीजें बताई सेल से रिलेटेड, कि सेल क्या होता है। सेल एक स्ट्रक्चर। अच्छा सब म्यूट कर लो, देशराज, प्रवीण सिंह सब म्यूट कर लो माइक अपना बेटा। एक सेकेंड। क्या बता रहे थे मैम? हाँ सेल जो है, सेल एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। आपके सर से लेके पांव तक पूरा किससे बना हुआ है? सेल। और क्लास में एक्टिव रहो, जब मैम आपसे कुछ पूछे तो अपने फटाफट से बताने आंसर, ऐसे शांत नहीं बैठना। ठीक है, यहाँ पे शांति नहीं चाहिए हमें। शांति कोई क्लास में तो नहीं है? शांति किसी का नाम तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, बाद में चले बेचारी शांति मेरे से नाराज हो जाए। ठीक है, तो तुमने शांति बनाए रखनी है। शांति नहीं बनाए रखनी है, सॉरी उल्टा बोल दिया। तो तुम्हें बोलते रहना है। ठीक है, जो भी तुम्हें आता है, पढ़ने वाली बातें बोलनी है, ऐसे उठ पटांग बातें नहीं बोलनी हमने। ठीक है चलो। सो बच्चे क्या बोलते हैं, और हमने क्या पढ़ा था? एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में थोड़ा सा जाना था। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जाना था। तुम लोगों ने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए जो मैम ने ग्रुप में भेजी। मैम ने कहा था ना रिपीट पे वो क्वेश्चन सॉल्व करने की है आप लोगों ने? अच्छा यस ओके। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हाँ जी, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बारे में है। प्लाज्मा क्या? नो मैम, क्लास में पढ़ा था। अच्छा ओके। प्लाज्मा झिल्ली एंड कोशिका झिल्ली। इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अच्छा ओके ओके ठीक है। चलो तो आज हमारा चैप्टर का नाम क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तुम जब हिंदी में बोलते हो ना, मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। मैम फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। या 1 सेकेंड। ओके तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मैम ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, आपको तो पता ही है। तो आज हम पढ़ेंगे लाइक कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस,
कैसे आपके सेल के अंदर होता है, विल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आज की डेट क्या है? सेकेंड लेक्चर का। यस मैम। ओके चलो, तो आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों की एक जो ह्यूमन बॉडी होती है, तो ये जो सेल है वो कहाँ कहाँ पे कैसे अपनी जगह बनाता है ना। हर चीज अपनी जगह बनाती है इस दुनिया में। फाइन, जैसे कि सोचो इंसान को ही देख लो, जब एक इंसान पैदा होता है या जब आप इंसान को देखते हो तो वो उन्होंने भी अपनी एक जगह बना रखी है ना। हमारे पास अपना अपना घर है, कईयों के पास घर पड़ा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो वहां पे जगह बना लेते हैं, है ना। जैसे डॉग्स हो गए, डॉग्स क्या करते हैं, अब उनके पास कई जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको जगह बनानी पड़ती है। बारिश हो रही है तो वो बारिश में खड़े होकर हवा तो खा नहीं सकते, अगले 2 दिन में वो बीमार हो जाएंगे ना। जैसे जैसे एक एनिमल, जैसे हाँ जी, जैसे एक मैमल, जैसे एक एनिमल, जैसे और एक ह्यूमंस, क्या है, सब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, म्यूट कर लो कृपया करके बच्चों। ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्पेस बना ले रहा है दुनिया में। ध्यान से सुन लो यार, क्लास में ऐसे काम ध्यान से सुना करो। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, ये पिक्चर को ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको? ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो दूर भाग गए ना। यस मैम। तुम्हारे क्लास में तुम्हारे को मैंने डिफ्यूजन समझाया था ना। यस डिफ्यूजन होता क्या है बच्चे, किसी सब्सटेंस की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाती है, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, बिखर जाना, डिफ्यूज जाना। ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन में जाती है उसको हम क्या बोल देंगे, डिफ्यूजन। तो क्लियर हुआ? यो मैम। यहाँ तक डाउट है? नो मैम। ये पार्टिकल्स देखो पहले साथ में थे ना, अब देखो इतने धीरे 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 दूर दूर हो रहे हैं एक दूसरों से, है ना। यस मैम। हाँ, देखो कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं, चाहे आप ऑक्सीजन ले लो, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ये क्या करेंगे, आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर घूमेंगे, इधर कभी उधर। इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम सेल में डिफ्यूजन कह देते हैं, सेल डिफ्यूजन। ठीक है, यो मैम। ओके, सेल क्या करता है, ओके, सेल क्या करता है, सेल के पास न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते, बताओ। ओके, अब सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे जो प्रोसेस होंगे, जितने भी सब्सटेंसेस होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो, सब इधर से उधर घूमना शुरू करेंगे। जैसे ये घूमना शुरू करेंगे पूरे सेल में, और ये क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, सेल को। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, ये बताओ। हायर कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेशन से जब ये कम की तरफ जाता है उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। सब्सटेंसेस जैसे कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है, वो क्या करेगा, इधर से उधर, उधर से इधर सेल मेम्ब्रेन में घूमता चला जाएगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का, कि जो बाहर की दुनिया है, सोचो कि ये एक सेल है और ये एक सेल है। ठीक है, इसके पास जो मटेरियल है वो इधर नहीं जाएगा, इसका जो मटेरियल है वो इधर नहीं जाएगा। इसको बचाने के लिए सेल मेम्ब्रेन की तरह ये काम कर रहा है। ठीक है,
यो-यो मैम। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि आपके पास ये बॉटल है, ठीक है, पता नहीं कोई बॉटल है, ठीक है, तो ये जो बॉटल है इसके अंदर क्या तुमको इसकी आवाज आ रही है? नहीं आ रही होगी, नहीं आ रही, ठीक है। इसके अंदर जैसे मतलब ये स्प्रे टाइप से, तो स्प्रे है तो अंदर क्या होगा? लिक्विड, लिक्विड प्रेजेंट होता है जब आप उसे स्प्रे करते हो। अवस्था। कौन सी अवस्था है? ओके, सुनो ध्यान से। अब इसके अंदर जो लिक्विड है इसको कवर करने के लिए क्या किया इन्होंने? इससे इसको कवर कर दिया ताकि ये बाहर को ना गिरे। सोचो अगर इसमें से एक होल बना दूं मैं, थोड़े टाइम बाद इसमें से क्या होगा? हाँ, ठीक है, तो वही है, इसमें से कुछ ना कुछ लीक हो जाएगा, बाहर निकल आएगा और वो दिक्कत करेगी, ठीक है। आपका पूरा फर्श गंदा हो जाएगा, है ना, झाड़ू पोछा मारना पड़ेगा आपको, बस वही बात है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब ऑस्मोसिस क्या होता है? देखो ऑस्मोसिस कैसे हो रहा है। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल को हमने एक्सप्लेन करा हुआ है, यहाँ पे देखो ओपन, देखो आप ये देख रहे हो इसके मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर को जा रहे हैं। यस मैम। ये अंदर वाला ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। तो आप देख रहे हो यहां से ये अंदर को जा रहा है बच्चे, बाहर से अंदर को भी जा रहा है, अंदर से बाहर को भी जा रहा है। अब इसमें क्या होता है बेटा, म्यूट कर लो यार। जब आप अनम्यूट कर देते हो ना तो फिर दूसरे बच्चों को आवाज नहीं आती है, एको होता है, ठीक है, मैम इसलिए बोल रहे हैं। अब क्या होता है कि वाटर का जो मूवमेंट होता है, आपकी जो पूरी बॉडी है, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा ना बेटा वो है वाटर। वाटर करेगा क्या? वाटर की जो मूवमेंट होगी वो एक मेम्ब्रेन से पास होगी। कौन से, किससे पास होगी? मेम्ब्रेन, ठीक है, जब वो एक मेम्ब्रेन से पास होगी तो हाँ, जब वो एक मेम्ब्रेन से पास होगी, उस मेम्ब्रेन का नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से जब ये पास होगी तो क्या होगा, ये जाएगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर को जरा ध्यान से देखो, देख लिया? अब से हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? ओके, ठीक है, सबने देख लिया ना? देख रहे हो ना आप, सेल के बीच में से वो मॉलिक्यूल कैसे जा रहे हैं और कैसे अंदर से बाहर को आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं हम उसको? क्योंकि ये मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। किसकी? मॉलिक्यूल्स की। देख रहे हो ना, मूवमेंट हो रही है, किसकी हो रही है? वाटर मॉलिक्यूल्स की। किसके वजह से हो रही है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होगी। बस ऐसे प्रोसीजर को हम क्या बोल देंगे? ऑस्मोसिस। भाई हाँ ना, कुछ तो बोल दो, क्या हो गया? तुम पिक्चर में, तुम फोटो देख के डूब, तुम वीडियो देख के डूब गए उसके अंदर? नो मैम। नो मैम। ठीक है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो होता है, फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा होता है ना कि एक जगह पे बारिश हो रही होती है तो दूसरी जगह में बारिश नहीं होती, ऐसा होता है? यस मैम। तो मैम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। जब मैम 5th या 6th क्लास में होते थे, ठीक है,
तो जहाँ मतलब मैम का घर ये रहा, तो एक गली छोड़ के, क्योंकि मैम चंडीगढ़ में रहते हैं तो ऐसे बहुत सारी गली हैं, सेक्टरों में डिवाइडेड है ना, तो मैम के घर वाली साइड में बारिश ही नहीं हो रही, लेकिन साथ वाली गली में बारिश हो रही है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? यस मैम होता है। मैम होता है। होता है ना। हाँ वैसे ही। बारिश लगी। हाँ ऐसे। तो देखो अगर ऊना में बारिश पड़ रही है तो कांगड़ा में बारिश नहीं हो रही होगी, मतलब बादल होंगे बस। अगर कांगड़ा में बादल है तो मनाली में बर्फ पड़ रही होगी, जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो वैसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है जहां पे जो पार्टिकल्स हैं, जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको हरे हरे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन रहेगी ना, मॉलिक्यूल्स उधर को ही भाग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने पानी डाला इसके ऊपर और इसको मैंने टेढ़ा कर दिया, ठीक है, इसको मैंने टेढ़ा कर दिया। बताओ पानी ऐसे डालेंगे ऐसे जाएगा या ऊपर चला जाएगा? नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि एक तो ये स्लांट है, मतलब टेढ़ा है, और कंसंट्रेशन इधर की तरफ ज्यादा है ना, इसीलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ ये बढ़ता चला जाएगा। सेम सेल में भी ऐसे ही होगा, जहां जहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा वहां वहां से बड़े मॉलिक्यूल्स पास होते चले जाएंगे। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इसकी सेल की ओपनिंग हो रखी है, इसीलिए सारे मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं। ये देखो नीचे वाले भी उधर जा रहे हैं, इधर वाले भी उधर जा रहे हैं, फिर एक दूसरों से ये लोग क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस मैम। तो इस वजह से हम क्या देख सकते हैं कि प्लांट सेल जो है उसको उसके उनके बीच में भी ऑस्मोसिस होता है। ऑब्वियसली यार प्लांट्स को तो पानी चाहिए ही होता है, तो वो पानी ऑब्टेन करता है, तो ऑस्मोसिस होती है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बच्चों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से। सेल, अब हमारा सेल जो है तुम्हारे घर पे वो है ना, उसको हम बर्तन धोने वाले को क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज। वो हरे कलर का। यस मैम। तुम्हारा होमवर्क है, तुमने ये ट्राई करना। ट्राई कैसे करोगे? तुमने पहले एक नॉर्मल सा उठाना, अभी कोई नहीं जाएगा बाथरूम, सॉरी बाथरूम में नहीं, किचन में, ठीक है? तो हम 3 टाइप के, ओए म्यूट कर लो यारो मेरी, म्यूट कर लो बच्चों, म्यूट कर लो, ठीक है, तभी समझ में आएगा, वरना समझ नहीं आएगा कुछ भी। अब नॉर्मल अपना जो सेल है, एक सेकेंड रुक जाओ, कुछ भी नहीं है मैम के पास। ओके ठीक है, तो ये सबको दिख रहा है ना? ये जो आपका लगा लेते हैं स्पॉन्ज, जिससे मम्मा बर्तन धोते हैं ना, ये या कोई भी बर्तन धोता है, चलो घर पे जरूरी नहीं है सिर्फ मम्मी होता है ना, कोई भी होता है। तो जो नॉर्मल सेल होगा उसको हम, ये नॉर्मल है, ठीक है, एकदम सीधा साधा मस्त पड़ा हुआ है, ये आइसोटोनिक बोलेंगे, आइसोटोनिक सेल, क्योंकि ये नॉर्मल है, इसको कोई मतलब ना इसमें पानी है ना कुछ है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें पानी डाल दूं तो ये फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। जब ये फूल जाएगा उसको हम हाइपोटोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो तुमने, आप लोगों ने स्पॉन्ज उठाया, आइसोटोनिक, उसमें पानी डाला, स्वोलन हो गया, फूल गया, हाइपोटोनिक। फिर तुमने उस स्पॉन्ज को पिचका दिया, ठीक है, पिचका दिया, बेचारा एक पेपर खराब हो गया, ठीक है, तो ये श्रंक हो गया। श्रंक यानी जैसे तुमने उसको पिचका दिया, निचोड़ दिया, बेटा म्यूट कर लो बच्चे, हेलो बच्चे म्यूट कर लो बेटा, और भी है ना क्लास में बैठे, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, सबकी अटेंशन खराब हो जाती है ना? ओके, श्रंक हो गया, श्रंक यानी पूरा उसमें से पानी निचुड़ गया, दैट इज योर सिकुड़ गया। हाँ सिकुड़ गया,
हाइपरटोनिक करेंगे उसे, ठीक है। हाँ, तुम मुझे हिंदी सिखाओ, मैं तुमको साइंस सिखाती हूँ, ठीक है। चलो, सबको क्लियर हुआ बेटा? जब आइसोटोनिक में आप पानी डालोगे तो हाइपोटोनिक, जब उसमें से पानी निचोड़ दोगे तो हाइपरटोनिक। ओके, यस डाउट है यहाँ तक? ओके, किसी को डाउट? नो मैम। तो मैम ने पीछे समझाया, बस वही मैम ने यहाँ पे टेबल बना के लिख दी है, ठीक है। बच्चे क्या लोगे तुम म्यूट करने का? कच्चा मैंगो बाइट। ओके, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या रहता है, आसपास के जो हायर कंसंट्रेशन होती है वाटर की वो ज्यादा है, सेल से ज्यादा होती है। सेल रहा, ठीक है। तो मीडियम कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल आपने वो स्पॉन्ज लिया, हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का क्या मतलब है? स्वेल होना। हाँ, पानी नहीं है उसमें से निचोड़ दे, ठीक है। तो मीडियम कैसा होगा? ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उसमें, सेल में कम कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। बट समझ में आ गया बच्चों? अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसके वजह से सेल ने क्या करी, वाटर तो ली, लेकिन किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। याद रखना, ऑस्मोसिस हुई जिसके वजह से वो फूल गया, लाइकली टू स्वेल अप। अंडरस्टूड टिल हियर? श्रंक नहीं है इसमें बेटा, स्वोलन है, स्वोलन। ऑस्मोसिस हुई, स्वेल हो गया, फूल गया। आइसोटोनिक नॉर्मल रहेगा, मीडियम भी सेम रहेगा और जो सेल है वो भी सेम रहेगा। आइसोटोनिक इसीलिए इक्वल है ये। वाटर, इसका रिजल्ट क्या होगा? वाटर क्रॉस होगा सेल मेम्ब्रेन से दोनों डायरेक्शन में, इधर को भी उधर को भी, क्योंकि वो नॉर्मल है, ठीक है। और सेल का साइज सेम रहेगा क्योंकि इसमें ना पानी ज्यादा है ना पानी कम है। और म्यूट कर लो, मैंने 10 बार बोल दिया है। क्या हो गया, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है तुम लोग तक? हाइपरटोनिक, ठीक है, ओके। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या होगा? मीडियम में लोअर कंसंट्रेशन है, हाइपो में मीडियम ज्यादा कंसंट्रेशन है, हाइपर में कम है, हाइपो में ज्यादा है। याद रहेगा, मीडियम में, सॉरी, हाइपरटोनिक में मीडियम में लोअर कंसंट्रेशन रहेगा पानी का और हाइपो में ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब इसके वजह से हाइपरटोनिक में क्या होगा बच्चों? वाटर अक्रॉस द सेल इन बोथ द डायरेक्शन। सेल फुल जाएगी। क्या मैम हुआ? मैम सेल स्वेल हो जाएगी। मैम श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक होगी, ठीक है। स्वेल हाइपोटोनिक में होगी ना, देखो हाइपोटोनिक में कितना फूला पड़ा है ये, एकदम बलून की तरह। हाइपरटोनिक में देखो कैसे बेचारा सैड सा पड़ा हुआ है, श्रिंक होके बैठा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया सभी? हो जाएगी। मैम एक बार फिर बताओ मैम। बेटा हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है उसमें मीडियम रहता है, सोचो ये नहीं, ये मीडियम है, ठीक है। मीडियम ये नहीं है, स्पॉन्ज है अपना, स्पॉन्ज बताया था ना मैम ने भी पीछे। यो मैम, ठीक है। और हमने ले लिया एक सेल, तो हाइपो, बेटा तुम्हें पता है तुम्हारी सारी आवाजें रिकॉर्ड हो रही हैं इसमें। स्पॉन्ज में क्या होगा? मीडियम, स्पॉन्ज आपका मीडियम है तो इसमें पानी ज्यादा है तो हाइपोटोनिक, क्यों? ऑस्मोसिस की वजह से, और ये फूल जाएगा। फिर पानी निकाल दोगे उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। मीडियम में स्पॉन्ज, मैम म्यूट हो गया आपका। मैम म्यूट हो गया। मैम म्यूट हो गया। मैम आ रही है। अब आ रही है आवाज? यो मैम। ओके, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा? मीडियम जो है उसमें
कम हो जाएगा लोअर कंसंट्रेशन। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? आइसोटोनिक वही है, सेम रहेगा, मीडियम में भी सेम है, सेल में भी सेम है, इसीलिए सेल का साइज सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। इसका काम क्या है? जैसे मैम ने आपको भी बताया कि वो जो बाहर की कवरिंग होती है सेल के, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, किसी को भी नहीं दिख रही? मैम दिख रही है। अच्छा, जिसको नहीं दिख रही है वो भाग के जाओ, दौड़ के आओ, जल्दी जाओ। ओके मैम। चले ही मत जाना, तुम आ जाना वापस। ठीक है, ओके। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उस सेल मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसको कवर करके रखा, अगर मैं इसको खोल दूं, खुल ही नहीं रहा, ओ खुल गया। ठीक है, तो देखो, और तुम ध्यान से देखो, इसको भी कवर करने के लिए इन्होंने एक कवर लगाया हुआ है, दिख रहा है तुमको? इसको भी कवर करने के लिए इन्होंने ये वाली कवरिंग लगा दी। अब वही बात बोल रहा है बच्चे ये कि जो सेल है, सोचो ये हम व्हाइट वाले को सेल मान लेते हैं, सेल को कवर करने के लिए एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? कंटेंट, जो सेल के अंदर कंटेंट प्रेजेंट होते हैं वो अलग कर देते हैं, ताकि इसका मटेरियल बाहर निकल के किसी और के पास ना जाए और उसका मटेरियल बाहर निकल के किसी इधर को ना आ जाए। समझ में आ गई? यस यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है बच्चे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो करता है, एंट्री में भी हेल्प करता है, एग्जिट में भी हेल्प करता है, कुछ मटेरियल के बाहर अंदर जाने में भी हेल्प करता है। जैसे मैम ने आपको पीछे दिखाया ना, ये देखो। ठीक है मैम, ये कुछ ही सेल्स को अलाउ करता है अंदर बाहर आने के लिए। क्या बेटा? मैम, ये कुछ ही सेल्स को जो है वो अलाउ करता है अंदर बाहर आने के लिए। कौन सी सेल्स? मैम, ये कुछ ही सेल्स को जो है वो सेल्स। अच्छा, कुछ ही सेल्स को क्यों? मैम ने बताया था। बताओ क्यों, कुछ सेल्स क्यों है? मैम यहाँ कुछ कोशिकाओं की गति को रोकता है। क्या होता है? मॉलिक्यूल होते हैं उनको आने देता है, छोटे होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स। मैम यहाँ की ऊर्जा को भी रोकता है। किसको रोकता है? हम कुछ सेल की ऊर्जा को। ऊर्जा? ऊर्जा क्या होता है? पावर, लाइट। बेटा, हर एक सेल के पास अपना खुद का मेम्ब्रेन है, अपना खुद का मेम्ब्रेन है उसके पास। सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मूवमेंट की बात करी होगी मैम ने। सेल के अंदर और सेल नहीं आ सकता कभी भी। सेल का अपना खुद का एक, अपनी खुद की दुनिया है। आपके बॉडी के अंदर ना बहुत सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि आपके पास बॉडी में है इतने सारे सेल्स, तो वो हर एक सेल के पास अपना खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सोचो तुम्हारे घर में इतना सारा सामान होता है, हर एक चीज की कवरिंग होती है ना, हर एक चीज को कवर करते हैं। वैसे ही बेटा आपकी बॉडी के अंदर भी जो सेल है उसके मेम्ब्रेन है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हर एक सेल को कवर करता है। मॉलिक्यूल्स होते हैं जो थोड़े बहुत बाहर अंदर जाने को काम करते हैं। ठीक है? मैम तो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। मेम्ब्रेन तो एक ही, मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? कुछ ही मटेरियल्स को अंदर बाहर जाने के काम करता है। मटेरियल्स की बात हो रही है, जैसे मॉलिक्यूल्स हो गया, डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस, प्रोसेसेस होते हैं, उसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट आल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। मतलब दूसरी सेल का या कोई और फॉरेन मटेरियल अगर आने की कोशिश करता है आपकी सेल में, उसे भी रोक देता है ना। सोचो अगर आपके भारत में कोई बाहर का कोई आ जाए तो उसकी चेकिंग होती है नहीं होती है?
होती है। चेकिंग होती है, चेकिंग होती है क्योंकि ताकि हमारे देश के लिए वो खतरा ना बन पाए। ठीक है, तुम कभी कभार बीमार हो जाते तुम ऐसे बोलते हो ना, यार मेरे को तो मेरे बहन से हो गया, मेरे को तो मेरे भाई से बुखार चढ़ गया, है ना, क्यों? तब क्या होता है कि वो बुखार जो आपकी बहन या भाई को था वो आपको ट्रांसफर हो गया, क्योंकि आपका इम्यून कम है, वीक था, इसीलिए। स्ट्रांग होता तो आपको बुखार नहीं होता। समझ में आ गया? मेम्ब्रेन है, इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोल देते हैं। मैंने आपको बताया था ना पीछे, अभी नहीं बताया? और ये लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, ये सब कहानी है आपकी सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है? देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसकी दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक तो होता है कि फ्लेक्सिबल यानी बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर सके, जिसमें इसके दो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के। बेटा म्यूट कर लो, एक होता है लिपिड, एक होता है प्रोटीन्स। ठीक है, अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी करती क्या है, इसका काम क्या होता है? इट एनेबल्स सेल टू एनगल्फ इन फूड के अंदर जो एनगल्फमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था ना, एमीबा अपनी बॉडी को क्या करती है, पूरा ऐसे शेप कर लेती है और फूड वैक्यूल बना देती है, फूड पार्टिकल के अगेंस्ट। तो जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या फिर आपके जो फूड होता है, सेल उसको एनगल्फ कर लेता है। ऐसे प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये एमीबा देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एमीबा का काम यही होता है। जैसे ये रहा एमीबा, ठीक है, इसने देखो फूड पार्टिकल, तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी वैसी बना देगा उसके आगे और उसको वो एनगल्फ करके खा लेगा। ठीक है, मैम क्लियर है यहाँ तक? मैम फिर से बता दो एक बार। कुछ नहीं है इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है फ्लेक्सिबल यानी कि काफी ज्यादा मतलब लचीला। हाँ, लचीला। ठीक है, तो इसमें दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, एक होता है लिपिड, एक होता है प्रोटीन्स। अब इसका काम क्या होता है, ये झपट लेता है। किसको झपटेगा? जाके खाने को। कैसे? अपने ही उस सेल से। ठीक है, तो मैम ने एक वीडियो दिखाई थी लास्ट टाइम, जिसमें वो सेल क्या कर रहा था वो एमीबा क्या कर रहा था, वो फूड पार्टिकल देख के भागता हुआ चला गया उसके पास, उसने उसको पकड़ के खा लिया, है ना। तो यही मैम ने यहाँ पे बनाया हुआ, ये एमीबा ही है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मैम को ये बता दें कि ये देखो, ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको सेल दिखाई दे रहा है। कुछ मॉलिक्यूल सब चला गया, ये सेल है। रेड वाला आपको जो दिखेगा अभी, वो सेल है। यहाँ पर ये देखो, ऐसे लग रहा है ना, वो सूट में होते ना ऐसे बीड्स लगे हुए, ऐसी वाली फील आ रही है। तो ये देखो, कुछ ऐसी सी इमेज आपको दिखाई देगी। दिख रहा है? अभी दिखेगा, देखो ये देखो। ठीक है, बायलिपिड लेयर्स होते हैं ये। इतनी गहराइयों में अभी नहीं जाना आपको, ये आगे जाके आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, मैम चलिए यहाँ तक आगे कोई डाउट है? अब देखो, हाँ, अब ये करेगा क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? ये थे प्रॉपर्टीज। ये फ्लेक्सिबल होता है, एनगल्फ कर लेता है। ये है फंक्शन, एंट्री और एग्जिट करता है सिर्फ कुछ मटेरियल्स की अंदर से बाहर को। एक सेल के अंदर किसी मॉलिक्यूल का आना, किसी मॉलिक्यूल का जाना, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम। अगर कोई बाहर का मटेरियल आके इनको तंग करने की कोशिश करेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचा लेगा उसको। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? ये मैम ने पीछे समझा दिया था। अगर अभी कोई डाउट है किसी को, फटाफट से बताओ। नो मैम। चलो, ये देखो, ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल को ध्यान से देखो, सेल वॉल है उसके पास, ये ग्रीन सा दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन है। दिख रहा है ना सबको? सारा दिखा रहे हैं मैम। प्लांट सेल है, सेल वॉल ये रहा सेल मेम्ब्रेन। मैम इसकी सेल वॉल प्रोटीन और लिपिड से बनती है? हाँ जी, ठीक है, चले आगे।
अब सेल वॉल को समझाना है मुझे। सेल वॉल होगा क्या बेटा? सेल वॉल एक दूसरा रिजिड आउटर कवरिंग होता है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या बताया था? रुक जाओ। ये कौन था? ये कौन है? ये कौन है? सेल ये कौन है? सेल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इसको कवर कर लिया, सेल को कवर कर लिया, दिख रहा है? अब ये रहा आपका सेल वॉल। सेल वॉल ने करा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को कवर। दिख गया? देखो गिर रहा है। नो मैम। नहीं ना? नो मैम। तो बस यही होता है। सेल वॉल का काम क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा रिजिड आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि आप प्लांट सेल में देख सकते हो। ठीक है। सेल वॉल कहाँ पे दिखाई देगा आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको दिखाई दिया। देखो अभी दिखेगा, ध्यान से देखना सारे, फिर से देखो। सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंफ्यूज मत हो जाना। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है। तो प्लांट सेल का जो कंपोजिशन है वो सेलुलोज से बना हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाओगे तो इस पे एक प्यारा सा स्टार लगा के लिख देना, तारा लिखो, तारा बना के लिखना। म्यूट कर लो बच्चों। सेलुलोज जो है ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा टू द प्लांट्स। अब सेल वॉल की फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल का फंक्शन ये होता है कि जो प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, इनके साथ इनकी जो वॉल्स होती हैं, तो मैंने पीछे भी हाइपोटोनिक बताया ना? यस मैम। में क्या होगा? श्रंक हो जाएगा या स्वेल हो जाएगा? स्वेल होगा बच्चों। मैम स्वेल। इतना टाइम क्यों लग रहा है? स्वेल हो जाएगा। तुम ये होमवर्क करके लाना है, स्पॉन्ज वाला काम तुम घर पे करोगे जरा क्लास के बाद। सेल वॉल का काम क्या होता है? जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया होगा, प्लांट्स हो गया, उसमें ये क्या करेगा? आपका जो हाइपोटोनिक डाइल्यूट है, ठीक है, वो क्या करेगा? बिना फटे वो उसको बचाने का काम करे ताकि वो फट ना जाए, बर्स्ट ना हो जाए। ठीक है। सोचो कि अगर होली में तुम बलून फेंकते हो ना, वो पानी वाला, मैम। सोचो कि तुमने किसी को के ऊपर पानी फेंकना है, लेकिन किसी ने आके वहां पे पिन मचा दिया, फट गया ना तुम्हारा बलून। वही काम है। तो बाहर का जो सबसे वाला बाहर वाला लेयर है, हम उसको सेल वॉल बोल रहे हैं, यानी कि उसने पानी को बचा के रखा हुआ है कि उसको कुछ भी हानि ना हो। ठीक है। ऐसे ही मीडिया में क्या होता है? सेल का काम क्या होता है? ये वाटर लेता है ऑस्मोसिस के थ्रू, जो कि हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ लिया है। सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा और ये प्रेशर बनाएगा। सेल स्वेल हो जाएगा। स्वेल होने पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। किसके अगेंस्ट? सेल वॉल के अगेंस्ट। ठीक है। ये रहा सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर ये चल रहा है। स्वेल अगर मोटा हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि बेटा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा पानी डालोगे तुम बलून में तो फट नहीं जाएगा वो, पतला सा तो होता है वो, तो वैसे ही फट जाएगा सेल वॉल। इसीलिए क्या है कि इसका जो सेल होता है, हाइपोटोनिक की वजह से सेल फूल जाता है और प्रेशर ज्यादा होता है। यहाँ तक सब क्लियर हो गया? ठीक है। ये भी मैम ने बता दिया। अब सेल वॉल की वजह से क्या होगा बच्चे? ग्रेड बहुत ज्यादा चेंजेस आती है सराउंडिंग में। बेटा म्यूट कर लो बच्चे। सेल स्वेल जब फूल जाता है, ठीक है, तो आपकी बॉडी उसी अकॉर्डिंग सराउंडिंग के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है, क्योंकि ऑस्मोसिस हो जाता है सेल्स के अंदर। इस वजह से हाइपोटोनिक होगा, सेल स्वेल करेगा, फूल जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और ये अगेंस्ट हो जाएगा सेल वॉल के। इसीलिए सराउंडिंग में यानी आपको एनवायरनमेंट में दिक्कत होगी फिर बाद में। ठीक है। क्लियर हो गया? प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? जब एक प्लांट सेल के अंदर क्या होगा? जब पानी लूज करेगा, पानी
लूज करेगा वाटर, सॉरी थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से वहां पे श्रिंकेज हो जाएगी। श्रिंकेज होगी तो यानी कि क्या हो गया, वो हाइपर टॉनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक हो गया, इसीलिए हम इसको प्लाज्मोलिसिस कह देते हैं। दोबारा बता देते हैं मैम, ऑस्मोसिस की वजह से, ऑस्मोसिस के वजह से जब प्लांट सेल पानी खो देता है, अपने में से पानी निकाल देता है, पानी वेस्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम प्लाज्मोलिसिस कह देते हैं। ठीक है, अभी बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड जैसी चीज है, लिक्विड लाइक, ठीक है, लिक्विड या फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस जेली लाइक भी बोल सकते सराउंडिंग द न्यूक्लियस कॉल्ड, या ठीक है। बट ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट तो है, लेकिन ये नॉन लिविंग है, क्योंकि इसीलिए, इसी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, ड्यूटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। अब इसका काम क्या होता है, या तो ये दो टाइप के कंपाउंड्स हो सकते हैं, या तो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, या दोनों ही एक ही टाइम पे हो सकते हैं। कैसे होंगे, क्योंकि जो ये सेल इंक्लूजन होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ऑर्गेनिक फूड जो है उसको स्टोर करने का। ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स होगा, उसको स्टोर करने का काम है। ठीक है, और क्या करेगा स्टोर, ये सेक्रीशंस। तुम्हें ऐसा होता है ना, सोचो जैसे तुम दौड़ते हुए जा रहे हो स्कूल की तरफ, एकदम से डॉग आ जाए, है ना, डॉगी आ जाए सामने से, तुम डर जाते हो। तुम्हारे एडर्नल ग्लैंड से, हाँ, एडर्नल ग्लैंड से फटाफट से हार्मोन्स रिलीज होगा, तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, फिर तुम ऐसे होते हो, हाय रब्बा शुक्र है चला गया, है ना। तो सेक्रीशन हो गई, एक्सक्रीशन हो गई, इनऑर्गेनिक क्रिस्टल हो गई, ये सब कुछ सेल इंक्लूजन स्टोर करके रखता है, और जब जरूरत होती है बस तब प्रकट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए सेल एक्वायर्स अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। सेल को एक ना प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, एक प्रॉपर फंक्शन चाहिए, जिससे कि मेम्ब्रेन क्या होगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, बेटा म्यूट कर लो यार, चली दे हम आप म्यूट हो गए। आवाज मैम आप म्यूट हो गए। ओके, अब आ रही है आवाज सबको। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनो, क्योंकि थोड़ा सा लेट क्लास स्टार्ट हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा टाइम नाम लेंगे, ज्यादा नहीं। अब ध्यान से सुनो प्लीज, कोई शोर नहीं मचाएगा, 5 मिनट ध्यान से सुन लो। ठीक है, यो यो नो नो कुछ नहीं, ध्यान से सुनो। नाम क्या बता रहे थे, सेल क्या करता है, सेल इसीलिए, अब देखो इसके पास इतनी सारी चीजें है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इनकी चीज है, सेल इंक्लूजन हो गया, इसको सबको स्ट्रक्चर करना है, इन सबका फंक्शन करना है। चाहे सेल इंक्लूजन एक नॉन लिविंग चीज है, बट फिर भी वो स्टोर करने का काम कर रहा है। इसीलिए आप देख रहे हो कि जो सेल है उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक प्रॉपर तरीके से हर एक चीजों का फंक्शन करना जरूरी है। और इसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज भी होंगे। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, ऐसे क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, अगर ऐसी सारी चीजें प्रेजेंट होगी तो बेसिक फंक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, फॉर्मिंग ऑफ न्यू प्रोटीन्स, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये सब कुछ क्या है, आप एक सेल के हेल्प से देख सकते हो। क्लियर है?
इसलिए हम अपने स्पीच में क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अंडरस्टूड टिल हियर बच्चों? यस मैम। इनमें से कौन सा करेक्ट है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्लांट सेल और स्मॉलेस्ट साइज, क्या प्लांट सेल्स छोटे हैं साइज में? क्या एनिमल सेल्स के पास गोल्जी बॉडी है? क्या वैक्यूल्स ज्यादा है लार्ज साइज में? या एनिमल सेल्स के पास सेंट्रोसोम होता है? कौन सा करेक्ट है? एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम। एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम। सबको यही लग रहा है? यो मैम। यो मैम। यो मैम। चैट पे लिखो जल्दी, जिसको शर्म आ रही है। मैम मैं नहीं बता रही, मुझे शर्म आ रही है, मुझे चैट पे लिखो। मैम क्वेश्चन बता दो इससे। है मैम क्वेश्चन बताओ। इनमें से बच्चे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? प्लांट सेल जो होता है वो साइज में छोटा होता है, हाँ या ना? एनिमल सेल्स हैविंग मेनी गोल्जी बॉडी जैसी होती है, क्या ये हमारी जो एनिमल सेल है उसके पास ऐसी गोल्जी बॉडी होती है? थर्ड पॉइंट, वैक्यूल्स बहुत सादा होते हैं लेकिन साइज में लार्ज होते हैं, हाँ या ना? एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम। मैम सी, वैक्यूल्स आर मैनी। सी मैम डी। एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम। डी है इसका आंसर, ठीक है? सी नहीं है बेटा। एनिमल्स के पास सेंट्रोसोम होते हैं और वैक्यूल जो है वो लार्ज साइज नहीं होते, वो छोटे साइज होते। एनिमल्स हैव गोल्जी बॉडी, डू दे हैव? मैनी गोल्जी बॉडी होते लेकिन कम होते, इतने नहीं होते। तो हर एक वर्ड का अपना इंपॉर्टेंस है। देखो मैनी डाल दिए इन्होंने यहाँ पे, इधर भी मैनी डाल दिया है ना। इस वजह से क्या हो गया, बच्चे को कंफ्यूज कर दिया और उसकी वजह से बच्चा क्या करेगा, मार्क्स खो देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच वन इज इनकरेक्ट? सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? फ्लेक्सिबल, impermeable, occurs only in plant cells. occurs only in plant cells. Are you sure? Yes ma'am. कोई ऐसा है मैम? मेरा तो आंसर ए है या बी है या डी है? मैम सी। सी? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मैम सी। वेरी गुड। व्हाट आर सेल इंक्लूजन्स? सेल इंक्लूजन क्या होते हैं? अभी बताया मैम ने। No living material in cytoplasm. Ma'am, B option. मैम सी। मैम बी ऑप्शन। बी? B. Ma'am, बी, B option. वेरी गुड। हाँ, मैम बी ऑप्शन। सी नहीं है बेटा, बी है, बी। नॉन लिविंग मटेरियल्स इन साइटोप्लाज्म, मैम ने वहां पे लिखा भी हुआ है कि जो सेल इंक्लूजन होते हैं वो नॉन लिविंग है मटेरियल्स, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। ओके ओके। द कॉमन डैश आर स्टोर्स और okay the common dash stores organic food material, secretion, excretion as well as inorganic crystals. बहुत easy है, बताओ जल्दी। मैम सेल इंक्लूजन। मैम हिंदी में सेल इंक्लूजन। क्या बोला? मैम सेल इंक्लूजन्स। मैम हिंदी में सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन। हाँ जी, सेल इंक्लूजन, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बट उससे पहले मुझे ये बताओ कि आपने क्या क्या पढ़ा आज, मतलब क्या क्या पढ़ा? मैम अबाउट सेल मैम गोल्जी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, सेल वॉल और फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन एंड प्रॉपर्टीज तुमको क्या लग रहा है कि तुम ऐसे बात ऐसे बताओगे तो मैम को पता लग जाएगा? नो मैम।
तो मेरे को तो कुछ समझ मैम नहीं एक आ एक रहा। पॉइंट पूछ लो आप सभी से। मैम एक एक पॉइंट पूछ लो आप सभी से। हाँ तो कौन बताएगा? जो जो बताना चाहता है वो हैंड रेज करो। ठीक है, रामलाल बताओ। मैम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा। बस 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 एक ही एक बताना। डिफ्यूजन पढ़ लिया हमने। रीटा आप बताओ। रीटा। RITA RWTA। बेटा RITA तुम ही। मैम सेल वॉल। अगली बार मुझे कुछ पूछना होगा तुमसे तो मैं ये बोलूँ RITA बेटा बोलो है। क्योंकि दो है ना तब। कोई नहीं, तुम दोनों बोल लेना साथ में, ठीक है? ठीक है, सेल वॉल। चमन लाल। चमन लाल ने हाथ ही नीचे कर लिया। नव्या। नव्या ने मैम मैंने पढ़ा कि मैम उसमें मैम जैसे सिर्फ टॉपिक बता दो। मैम की उसमें मतलब जब मैम वो नॉर्मल होता है तब वो इंस्टॉनिक होता है, और जब मैम उसमें वाटर हो जाता है मैम तब वो हाई हाई प्योर हाइपरटोनिक। यस मैम हाइपरटोनिक हो जाता है। फिर जब मैम उसमें पानी निकाल देते हैं तब वो हाई प्योर। जब पानी निकाल देते हैं हाइपरटोनिक, जब वो उसमें पानी होता है हाइपोटोनिक। ठीक है? मैम क्या याद मैं है? बताऊं? सुनो 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 बेटा, एक मिनट रुको। ट्रिक है, याद कर लो। हाइपो को कैसे याद करोगे? हाइपोटोनिक समझ ही नहीं आ रहा क्या है। HYPO। ओ आ गया ना, ओ फूल गया। ओ है ना वहां पे, तो आपको याद है ना वो इमेज रेड कलर का दिख रहा था इतना बड़ा सा, तो वो फूल गया। ठीक है? अंडरस्टूड बेटा? सविता रुक जाओ, बस खत्म हो गई क्लास। ठीक है? किसी को आज की क्लास से कोई डाउट है? नो मैम। 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 That's all for today बच्चों।